गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जपजी साहिब 27वीं पौड़ी। सोतै केहा सोखै केहा चित पे सरफ समाले, वाचीनाद अनेक असंख्या कीर्ति वावन हारे, कीर्ति राग परिस्यु कैयन कीर्ति गावन हारे, गावन तो नो पौन पाड़ी विसंतर गावे राजा तरम द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख तरम विचारे, गावे ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इन इन आसन बैठे देवती आदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सर चुग चुग वेदा नाले, गावे मोनिया मनमोहन सुरगा मच पैयाले, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले, गावन जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे, गावे खंडमंडल वर पंडा कर कर रखे तारे, से तुद नो गावे जो तुद पावन रति तेरे भगत रसाले, होर किति गावन से में चितना आवन नानक किया विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाई न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखे कीता आपना जीव तिस दी वडियाई, जो तिस पावी सोई करसी हुकुम न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। इस पौड़ी में गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि हे ईश्वर, हे मालिक, वे दर बहुत ही आश्चर्यजनक है जहाँ बैठकर हे निरंकार तू सारे जीवों की संभाल कर रहा है। तेरी इस रची हुई कुदरत में अनेकों और असंख्य बाजे वाद राग हैं। बेअंत ही जीव उन वादों को बजाने वाले हैं। रागनियों सहित बेअंत ही राग कहे जाते हैं और अनेक ही जीव इन रागों को गाने वाले हैं जो तेरे गायन कर रहे हैं। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि हे निरंकार, पवन, पानी, अग्नि सब तेरा गुणगान कर रहे हैं। धर्मराज, जिनका हिंदू मत की धार्मिक पुस्तकों में वर्णन आता है, तेरे दर पर खड़ा तेरी प्रशंसा कर रहा है, तेरे गीत गा रहा है, तेरे गुण गा रहा है। तत्कथित चित्रगुप्त भी, जो जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा लिखना जानता है और जिनके लिखे हुए लेखे पर धर्मराज जी विचार करते हैं, वो चित्रगुप्त जी भी तेरे गुणों का गायन कर रहे हैं। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि हे अकाल पुरख, तत्कथित देवियाँ, शिव जी, ब्रह्मा जी जो तेरे सवारे हुए हैं, सब तेरा गायन कर रहे हैं, तेरी स्तुति गा रहे हैं, तेरी प्रशंसा गा रहे हैं। कई इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए देवताओं सहित तेरे दर पर तेरी स्तुति गायन कर रहे हैं। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं, सिद्ध लोग समाधियां लगाकर तुझे गा रहे हैं। 7 जन विचार कर कर तेरी स्तुति का गायन कर रहे हैं। जटाधारी, दान करने वाले, संतोष करने वाले लोग भी तेरे गुण गा रहे हैं और बहुत बल वाले शूरवीर भी तेरी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर आगे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पंडित और महर्षि जो वेदों को पढ़ते हैं, वेदों सहित तेरा गायन कर रहे हैं, तेरी प्रशंसा गा रहे हैं, तेरी स्तुति गा रहे हैं। सुंदर स्त्रियां जो स्वर्ग, मृत्युलोक,
पाताल में हर स्थान पर मनुष्य के मन को मोह लेती हैं, वो भी तेरी स्तुति गायन में लगी हुई हैं। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि हे निरंकार, तेरे पैदा किए हुए रतन 68 तीर्थ सहित तेरा गायन कर रहे हैं। बड़े बल वाले योद्धा और शूरवीर भी तेरे गुणगान गा रहे हैं, तेरे यश गा रहे हैं। चारों ही खानियों के जीव जंतु तेरा गायन कर रहे हैं। सारी सृष्टि के सारे खंड और चक्र जो तूने पैदा करके टिका रखे हैं, सब तेरी स्तुति गा रहे हैं, तेरा गायन कर रहे हैं। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि हे अकाल पुरख, वास्तव में वही तेरे गुण गा रहे हैं जो तेरे प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं, और उन्हीं की स्तुति गायन सफल है जो तुझे अच्छे लगते हैं। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि अनेकों अन्य जीव तुझे गा रहे हैं जो मेरी भी से गिने नहीं जा सकते। भला नानक उनका क्या विचार कर सकता है। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जिस अकाल पुरख ने ये सृष्टि रची है वे इस समय मौजूद है, सदा रहेगा। उसकी हस्ती पहले भी थी, अब भी है, हमेशा रहेगी। और वे ना ही कभी पैदा हुआ है, ना ही कभी मरेगा। वे अकाल पुरख सदा स्थिर है, वे मालिक, उसकी महानता व सच्चाई सदा ही अटल है। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि जिस अकाल पुरख ने कई रंगों, किस्मों, जिनसों की माया रच दी, और जैसे उसकी रजा है, भाव जितना बड़ा वो स्वयं है, उतने विशाल हृदय से संसार को रचकर अपने पैदा किए हुए की संभाल भी कर रहा है। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जो उस अकाल पुरख को भाता है वे वही करेगा, और किसी जीव से अकाल पुरख के आगे हुक्म नहीं चल सकता। कोई उसको ये नहीं कह सकता कि ऐसा मत कर और ऐसा कर, किसी की हस्ती नहीं उतनी। फिर उसके बाद गुरु नानक पातशाह कहते हैं, अकाल पुरख पातशाह है, वो पातशाहों का भी पातशाह है। हे नानक, गुरु नानक साहिब खुद को संबोधित करके हुए कहते हैं, हे नानक, जीवों को उसकी रज़ा में रहना ही शोभा देता है, यानी हम सबको उस मालिक की रज़ा में रहना चाहिए, उसके भाने में रहना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।